वन नेशन वन करप्शन, यानी करप्शन पार्टी चाहे कोई भी हो, यहां एक किसी पार्टी को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ये हमारा समाज और हमारे देश की व्यवस्था अब ऐसी बन चुकी है कि पैसा कमाने के लिए हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है, किसी के साथ धोखा हो सकता है, किसी का हक मारा जा सकता है, और यह भी हो सकता है भ्रष्टाचार का एक मामला हो। इसमें दो आशंकाएं होती हैं। एक, हो सकता है इस प्रसाद के ऊपर राजनीति की जा रही हो। दूसरा, यह हो सकता है कि इस प्रसाद को लेकर भ्रष्टाचार किया हो किसी ने, और कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग होंगे जिन्होंने शायद इस प्रसाद के जरिए कुछ पैसा कमाने की कोशिश की होगी। इसलिए आज हम यही कहना चाहेंगे, एक, इस सैंपल की या और दूसरे सैंपल्स को लेने के बाद इनकी दोबारा से एक बार लैब में जांच होनी चाहिए, और मन में जो आशंकाएं हैं, मन में जो शक पैदा हो रहा है, और इस रिपोर्ट में भी जो लिखा है, उसको पूरा स्पष्टीकरण के साथ एक फाइनल रिपोर्ट देश के सामने आनी चाहिए, जिसमें पूरी पुष्टि के साथ यह बताया जा सके कि इस प्रसाद में मिलावट थी या नहीं थी। देखिए, यह हो सकता है कि पैसा बचाने के लिए उस मंदिर समिति के कुछ सदस्यों ने या जो भी लोग इसके जिम्मेदार थे, उन्होंने इस प्रसाद को बनाने के लिए सस्ता घी प्रयोग किया हो। जैसा कि इसमें भी कोई अभी बता भी रहा था कि अगर घी का जो दाम है, 1 किलो घी का अगर कम से कम 1000 रुपए उसकी कीमत है, अगर उस 1000 रुपए के घी को 350 रुपए में, 365 रुपए में अगर खरीदा जा रहा है, तो जाहिर है किसी ने मिलावटी घी खरीदा होगा, क्योंकि उसमें पैसा बचता है। और यह पैसा कहां जा रहा होगा, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये तिरुपति में जो प्रसाद मिलता था, जो लड्डू मिलता था, उसका एक टेस्ट किया गया लेबोरेटरी में और पाया गया कि उसमें एनिमल फैट था, उसमें बीफ फैट था, मछली का तेल था। ये सैंपल से दिख रहा है। तो इस पे हड़कंप मच गया पूरे देश में कि जो प्रसाद लेने के लिए पूरे देश से लोग जाते थे, तिरुपति मंदिर जाते थे और प्रसाद लेते थे, बड़े चाव से खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। अब उसमें बताइए कि ये बीफ का फैट और मछली का तेल मिला हो, तो आस्था तो बहुत जबरदस्त तरीके चोट पहुंचेगी, और इसीलिए इस पर बवाल कट गया है और इस पे हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बार और टेस्ट करा के देख लो, कि हो सकता है कि एक रिपोर्ट जो होता है तो वो पूरा ये देता, पूरा उसका सच्चाई पता नहीं चलती है। एक टेस्ट और कराओ तो सच्चाई समझ में आ जाएगी। तो इसमें टेस्ट हो या जो भी ना हो, लेकिन ये तो खैर जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो इसका इम्पैक्ट जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा राजनीतिक रूप से। और राजनीति क्या है कि जगन मोहन रेड्डी के काल में जो मंदिरों का, और खासकर तिरुपति मंदिर सबसे बड़ा आंध्रा का था, तो उसके मैनेजमेंट सरकार के हाथ में होता है। तो सरकार जो है वो प्रसाद के लिए घी खरीदती थी, और घी करीब 300 रुपया किलो मिल रहा था उनको, जबकि मार्केट में 1000 रुपए का ज्यादा होता है। तो इतना सस्ता घी कैसे मिल रहा था उनको? जरूर इसका मतलब मिलावट था। और यही वजह है कि अभी जो सैंपल जो लिया गया है, तो उसमें इस तरह की बात आई। तो अब ये इसका दूरगामी परिणाम और क्या होगा? तो लोग बोल रहे हैं कि जो हिंदू मंदिर है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर कर। अभी जो है, अब जैसे कि मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड में ही पूरी मस्जिदें आती हैं, तो वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, एकदम अलग है। लेकिन जो हिंदू मंदिर है तो वो सरकार के नियंत्रण में है, और इसकी वजह से सरकार गिर गई है कि घोटाला होता है। और वैसे देखा जाए तो मंदिरों से में बहुत ज्यादा चढ़ावा आता है। अब तिरुपति मंदिर में ही, अब जैसे कि विजय माल्या भागने के पहले 1 किलो सोना चढ़ाया था, और जो मतलब आय जो है कितना करोड़ों में गुजारा होता है। तो पैसे का जरिया जबरदस्त तरीके से तो लोग घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
इसमें धार्मिक पैसा है तो फिर पैसा देख के ही, जैसे कि मक्खियां भिनभिनाती है मिठाई देख पर, वैसे ही पैसे पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी भिनभिनाते हैं। और फिर भी इस तरह से ये होता है, तो इसको अलग कर दिया है। दूसरा चीज है कि जो घोटाला हुआ, तो ये तो जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, लेकिन उसको बैक कौन कर रहा था? बीजेपी कर रही थी। तो बीजेपी के ही राज में ये घोटाला हुआ। और आज भी आंध्रा में क्या पोजीशन है? तो अब जगन मोहन रेड्डी हार गए चुनाव, तो उनके जगह चंद्रबाबू नायडू आ गए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू किसके साथ में सरकार में? भाजपा के सरकार के साथ। तो मतलब भाजपा के ऊपर भी आरोप आता है। तो मंदिरों में इस तरह की धांधली हो रही है, तो उसमें मिली भगत भाजपा के भी नेताओं की, तो इससे तो भाजपा को भी असर पड़ना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी पे तो खैर बहुत असर पड़ेगा। तो ये वहां तक बात जो है वो नहीं रही, पूरा मतलब देश पे आ गया है और राजनीतिक दलों पे आ गया है। तो इसके परिणाम जो है भयंकर होंगे, क्योंकि आस्था पर जो पहुंचती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं लोग। तो अब बात करें कि जो राजनीति और धर्म, तो ये अलग होना चाहिए। अब जैसे कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, तो क्रिश्चियन लोगों में जो पोप होता था, जो सबसे बड़ा उनका धर्म, वो बहुत पावरफुल होता था। रोमन जमाने में भी जो पोप होता था उसका मतलब राजा से ज्यादा हस्ती हो। तो इंग्लैंड में 11वीं शताब्दी में शायद एक राजा होते थे, जॉर्ज या कोई था, तो वो उस समय पोप की ज्यादा चलती थी। तो वो राजा बोला कि ये तो फिर मेरा ही मतलब पावर है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो पोप बोलेगा वही होगा। तो उसने क्या किया कि एक नया धर्म ही चालू कर दिया और उसका नाम रखा प्रोटेस्टेंट। तो ये जो क्रिश्चियन लोगों का जो ज्यादा जो आप देखते हैं, तो जो ओरिजिनल जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उनसे अलग करके प्रोटेस्टेंट एक नया धर्म चालू किया। तो उसमें एक नया पोप, नया धर्म गुरु रखा, जो राजा का ही आदमी था। तो इस तरीके से उसका धर्म को राजनीति से अलग किया। तो उससे इंग्लैंड को फायदा जरूर हुआ, क्योंकि इंग्लैंड जो है तरक्की किया जो भी, तो ये जो राजा वहां पे थे उनके राज में हुआ और धर्म को अलग किया। धीरे धीरे करके वैसे भी देखिए तो पश्चिमी समाज में धर्म जो है कम होता गया, प्रभाव से कम होता गया, पोप का प्रभाव कम हुआ, क्योंकि धर्म के आड़ में ही जितने भी झगड़े फसाद हुए वो धर्म के आड़ में ही हुए कि धर्म को लेके लोग लड़ते हैं। और हमारे देश में देखिए तो वही धर्म के नाम भी तो लड़ाई होती है। तो धर्म का प्रभाव कम से कम राजनीति में नहीं होना। राजनीति में जाने के बाद में दोनों जब घात-मेल होता है तो ये बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए उसको अलग कर दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा। धर्म को अलग कर दिया जाए, उसका प्रभाव कम कर दिया जाए। अब वैसे भी देखिए तो क्योंकि धर्म का प्रभाव जनता में बहुत ज्यादा है, तो नेता देखेंगे, आप देखेंगे नेता मंदिर मंदिर जाते हैं, है ना, सबसे पहले मंदिर में मत्था टेकेंगे तो कि जनता का प्रभाव पड़े, उनके वोट मिले। तो ये चीज हमारे देश में बहुत आम चीज कि आस्था जो है उसका महत्व ज्यादा है। अब जैसे कि बिहार में कल 80 दलित घरों को जला दिया गया सवर्णों के द्वारा, बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन उससे बड़ी खबर बन के आ गई ये तिरुपति मंदिर वाला। तो आस्था एक जगह ठीक है अपने, लेकिन अब उसका फिर दुरुपयोग, तो दुरुपयोग तो वही होगा ना जहां पर राजनीति आती है। तो राजनीति को एकदम से दूर रखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि धर्म को एकदम अलग कर दिया जाना चाहिए राजनीति से, इसमें धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां धर्म और राजनीति का घात-मेल होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती है। और दूसरा चीज कि अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में भी है ना, तो
एक धर्म के लोग जो है वो मतलब अपना धर्म दिखा रहे हैं, भी राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरे धर्म वाले कहाँ जाएंगे? ये सवाल होता है ना। तो इसीलिए धर्म जो है वो राजनीति से अलग होना चाहिए। अब वैसे हमारे देश में बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, बोलते हैं ना कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, मतलब कि हर धर्म का बराबर सम्मान, एक धर्म विशेष का सम्मान होगा दूसरे का नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो फिर ये जो आस्था, जब ऐसा होता है, आस्था के साथ में विश्वासघात होता है, तो ये इससे बवाल तो खैर होता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके इसलिए राजनीति दूर ही रहे तो अच्छा है। और ये जो हुआ है तिरुपति में, तो इससे बवाल तो कटा है। और जाके शायद कानून बने कि जैसे वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बना हुआ है, हिंदू मंदिरों के लिए भी उस तरह का कुछ बोर्ड बनाया जाए, और वो सरकार से अलग रहे, बिल्कुल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा मसला अब ये भी आ गया है कि वक्फ बोर्ड को ही बदलने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, है ना, कि वक्फ बोर्ड का संशोधन करेंगे, तो उसमें मतलब ये कि सरकार का उसमें हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है, जो कि अभी नहीं। तो जब सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, राजनीति बढ़ेगी, तो वहां भी सब गड़बड़ होगा, इसीलिए मुसलमान लोग विरोध कर रहे। तो जब आप वक्फ बोर्ड पे ही अब हाथ डाल रहे हो, और उधर मंदिरों का भी जो है वहां पे जबरदस्त तरीके से आवाज उठी है, और वो इतना मामूली नहीं है कि मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से अलग किया जाए, और ये मांग मुझे लगता है कि ज्यादा सही है। तो वक्फ बोर्ड को भी क्यों आप हाथ लगा रहे हो, उसको भी ये जो बिल जो ला रहे हो उसको वापस लो, बल्कि मंदिरों के लिए जो उसको अलग व्यवस्था हो, सरकार का नियंत्रण ना हो, राजनीति ना हो, उसकी भी व्यवस्था की, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।